जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी एकेडमी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हों या फिर आप पहली बार देख रहे हों तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि अपन को पता है, अपन कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। मैंने इसके पार्ट 2 बना दिए हैं। आज ये पार्ट रहेगा तीसरा, जो कि इसमें भारत वाले जो क्वेश्चन दिए रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के, वह क्वेश्चन अपन अच्छे तरीके से करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधे आज के सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास सवाल दिया है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और महत्तम समावर्तक 4 है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो अपन को दिया है, अपन को क्या दिया है, सबसे पहले अनुपात में दिया है। माना कि अनुपात में मैंने 5x मान लिया और कितना मान लिया, 6x मान लिया। कितना मान लिया, 5x और 6x मान लिया। इनका मासा मतलब महत्तम समावर्तक कितना है, 4 है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी दी है, 4। यदि तुम इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकालोगे 5x का और 6x का, तो यहाँ से अपन महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो महत्तम समावर्तक दोनों का कितना निकलेगा, x। दोनों का कितना निकलेगा, x। तो इसलिए अपन उनको पहले ही वैल्यू दे दी है, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ अपन रखेंगे 5 × 4, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। यहाँ पर रखेंगे 6 × 4, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है अपन को, लघुत्तम समावर्तक। तो अपन 20 का और 24 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 4 से काट दो, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। अब जे अलग कटेगा और जे भी अलग कटेगा, तो सीधा गुणा कर लेते हैं। 5 × 6 = 30, 30 चौको 120। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 120। आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना, यदि ऐसा कहे दे कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दोनों क्रमशः हैं और एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हमेशा याद रखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के योग के बराबर होता है। ठीक है, जे अपन काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से यहाँ अपन काट देंगे, 3 एकम 3, 3 6 18। तो x बराबर कितना आ गया, 16। मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई अपनी, दूसरी संख्या कितनी होगी अपनी, 16। कितनी होगी, 16। चलो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अपने पास, 12 के गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1036 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, माना कि दूसरी संख्या क्या होगी, माना कि दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। अब वो क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या का लघुत्तम समावर्तक। तो अपन को क्या पता है कि जो पहली संख्या होती है वो और दूसरी संख्या का इंटू लघुत्तम या महत्तम समावर्तक के योग के समावर्तक के कैसा होता है, बराबर होता है। तो x × 132, यहाँ x के वैल्यू पुट करेंगे तो 1036/132। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ जी अपना 2 छक्के 12, कितना बार चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, जी कितना बार चला जाएगा, 8 बार। तो अपन को क्या देखनी है, संख्या। तो अपन को क्या देखनी है, संख्या। तो संख्या क्या है, अपन ने क्या मानी थी, यहाँ x मानी थी। संख्या क्या मानी है अपन ने, x। लेकिन वो क्या कह रहा है, 12 के गुणज में। क्या कह रहा है, 12 के गुणज में, इसलिए अपन ने क्या मानेंगे संख्या, 12x। तो 12 × 8, तो 12 8 कितने होते हैं, 96। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 96। अगला सवाल दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 84 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है, संख्या अनुपात में है, माना 3x 4x अपन ने मान ली। ठीक है, मान ली है। और लघुत्तम समावर्तक पहले से ही कितना दिया है, 84। पहले से ही कितना दिया है, 84। यदि अपन इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आता है, जे भाई 3 से ही कटेगी, 3x से ही कटेगी और जे 4x से ही कटेगी। सॉरी, यहाँ 1, फिर जे 4x से ही कटेगी। यहाँ कितना, 4 तिया 12x। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12x। तो देखो लघुत्तम समावर्तक 84 और इनका 12x है, तो 12x बराबर 84 होंगे। क्यों नहीं होंगे, किसी संख्या का लघुत्तम समावर्तक
और पहले से ही दिया गया समयावर्तक क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, माना कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तुम्हारे पास 10 रुपये है और यदि और कोई मुझे 10 रुपये दे दे, और कोई मुझे 10 रुपये दे दे, तो मेरे पास और तुम्हारे पास दोनों कैसे होंगे, दोनों पैसे कैसे होंगे, समान होंगे। इसलिए 12 x और 84 क्या होंगे, समान होंगे। x बराबर करेंगे 12 एकम 12 12 24 32 36 12 7 84 12 7 84। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अपन को पता है कि भाई 3x तो छोटी है, यहाँ 4x बड़ी है, तो बड़ी क्या होगी 4 × 7 4 7 28 4 7 28। अपना आंसर कितना हो जाएगा 28। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर और देखते हैं कैसा है सवाल। बस आप रुके रहिए, भागिएगा नहीं। हाँ, तो अगला सवाल अपने पास दिया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 41 47 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। माना कि मैंने संख्या मान ली कि 29x और दूसरी मान ली 29y। क्या मान ली मैंने, 29x और 29y। इनका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक इतना दिया है। तो अपन एक चीज जानते हैं, जो संख्याएं होती हैं इनका संख्याओं का इंटू इनके लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के इंटू के कितना होता है, बराबर होता है। कितना होता है, बराबर होता है। यहाँ 29 से 29 कट गया, यहाँ x इंटू यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो 41 47 बटा 29। इसको तुम काटोगे तो 143 बार कटेगा। कितना, 143 बार कटेगा। 143 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 143 है, इसको अपन x की वैल्यू अलग करनी है और y की वैल्यू अलग करनी है। यदि अपन इसको लिखें 11 × 13 तो मतलब कितना होगा, 13 एकम 13 की 3 हाथ से लाई 1, 13 एकम 13 और 1 14। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 11 × 13। अब कैसे लिखेंगे, तो सीधा सा है, 143 को अपन काट के देख लेते हैं कितने से कटेगा, 11 से। 11 एकम 11 बचेंगे 3, 11 तिया 33, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो अपनी संख्या क्या निकल आएगी, 11 और 13। नहीं तो सोचो कि ये संख्या कहाँ से निकल आई। तो अपन यहाँ लिखेंगे मतलब x का मान, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यहाँ अपन सीधा रख देंगे तो 29 × 11 और यहाँ 29 × 13। यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना होगा, 11 9 99 की 9 हाथ से लाया आई 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने होते हैं 31, और 13 का 9 से करेंगे 13 नम्मा 117, 13 नम्मा कितने होते हैं 117, 117 की 7 हाथ से लाई 11, 13 एकम 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने होते हैं 37, कितने 37। अब इन क्या कह रहा है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 7 और 1 8, 3 और 3 6, सॉरी यहाँ जी कितना होगा 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, जानते हो ना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इनका योग कितना होगा, दिया क्या है अपन को दिया है कि इनका योग, माना कि संख्या x है और क्या है y, इनका योग कितना दिया है 36, इनका योग कितना दिया है 36। फिर आगे क्या कह रहा है कि इनका महत्तम और लघुत्तम समावर्तक कितना है, एक यहाँ 3 है और 105। अपन को पता है कि पहली और दूसरी संख्या का जो इंटू होता है वो लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के इंटू के बराबर होता है। तो यहाँ से x इंटू वाई कितना निकल आया, 3 5 15 की 5 यहाँ से ले 3 एकम 3 जीरो करेंगे, 3 1 का 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, x इंटू वाई का आ गया कितना 315। अब पूछ क्या रहा है अपन से, इनका योग कितना होगा व्युत्क्रम। तो 1/x और 1/y, ये क्या होगा इनका व्युत्क्रम। यहाँ अपन करेंगे तो x y, ऊपर करेंगे तो y प्लस x, कितना हो जाएगा y प्लस x। ठीक है, y प्लस x या फिर x प्लस y का मान कितना दिया है 36 बटा यहाँ कितना है 315, कितना दिया है 315। अपन काटेंगे, 3 से काट दो
3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0 3 5 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 5 15, अब नहीं कट रहा है तो अपना आंसर कितना बन जाएगा 4/35। कितना बन जाएगा दोस्तों 4/35। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल और। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल दिया है अपने पास, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का योग 680 है। यदि लघुत्तम महत्तम का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं दिया क्या है अपन को, लासा प्लस मासा, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, इन दोनों का योग कितना दिया है 680। कितना दिया है 680। यहां से अब आगे क्या कह रहा है, यदि लघुत्तम महत्तम का 84 गुना है, तो मतलब कि अपन लघुत्तम को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 84 इंटू महत्तम, क्योंकि जो लघुत्तम है वो महत्तम का कैसा है 84 गुना है। तो अपन लघुत्तम की जगह कैसा लिख दो 84 इंटू महत्तम समावर्तक प्लस महत्तम समावर्त इक्वल टू 680। ठीक, यहाँ से 84 और जो 1 है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 85 महत्तम समावर्तक बराबर 680। यहाँ से अपन यदि महत्तम समावर्तक की वैल्यू निकालेंगे तो 680 बटा कितना हो जाएगा 85, 8 × 64, 8 पंचे कितना है 680, कितना 680, काट दो 5 से, 5 एकम 5, बता कितना 3, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छक्का 30, 17 से काटेंगे, 17 छक्के 136, 17 छक्के कितने होते हैं 136, 7 8 56 होते हैं, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 17 8 कितने होते हैं 136। तो मतलब कि महत्तम समावर्तक अपना कितना निकल आया, महत्तम कितना निकल आया 8, कितना निकल आया 8। तो अपन यहाँ से लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी यार कंडीशन क्या दे दी थी कि जो लघुत्तम है वो महत्तम का 84 गुना है। तो अपन यहाँ महत्तम इंटू महत्तम समावर्तक इंटू कितना 84, महत्तम का वह 8, 84 का 84, 8 का 4, 8 चौक 32 की 2 हासिल, 3 8 नहीं 64 65, 8 नहीं 64 65 66 67, कितना आ गया 772, कितना आ गया 772। अब अपन को लघुत्तम आ गया, महत्तम आ गया, दिया क्या है एक संख्या दी है, दूसरी निकालनी है। अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्या में से एक संख्या निकालनी होती है तो पहली संख्या का इंटू दूसरी संख्या का इंटू दोनों कैसे होते हैं 1 मिनट। हाँ, तो अपन क्या जानते हैं कि जो पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या होती है, इन दोनों का इंटू लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के योग के कैसा होता लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के कैसा होता है बराबर होता है। तो पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या क्या दी है अपन को 56, दूसरी संख्या मैंने मान ली x, इसका लघुत्तम कितना है 8 और महत्तम कितना है 672। ये दोनों कैसी रहती हैं आपस में बराबर रहती हैं। यहाँ अपन काटेंगे 8 एकम 8, 8 7 56, 7 से काटेंगे अपन यहाँ 7 नाम 63 बचे 4, 42 होगा 7 6 42, तो कितना आ गया 96। तो x की मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 96। तो अपनी वह संख्या कैसी होगी, कौन सी होगी 96। अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। चलो इसकी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन लिख लेते हैं। सबसे पहला 120, बी 12, सी 35, डी, हाँ डी इसमें क्या आ सकता है और डी 20। ठीक, कितना है 20। तो अपन को क्या करना है, इनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। देखो किसी भी संख्या का महत्तम यदि संख्या दी है, इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हो सकता है, तो ऐसी संख्या क्या हो सकता है जिसका भाग देने पर वो क्या हो जाए कट जाए, जिसका भाग देने पर क्या हो जाए वो कट जाए। तो यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ 120 से कट जाएगी, 12 120 से कट जाएगी, 20 12 से कट जाएगी, लेकिन क्या नहीं 35 से नहीं कटेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा
35। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 35। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, जो भी आपका सजेशन हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि देखो गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, आप लोगों से भी होती हैं, इंसान मैं भी हूँ, गलतियाँ तो भगवान से भी होती हैं, ठीक है। तो जो भी हो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।